नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे प्रत्यय पर। प्रत्यय में हमने कृदंत प्रत्यय और उसके जो उपभेद है उनके बारे में बात पिछली क्लास में कर ली थी। आज जो हमारी विशेष चर्चा रहेगी वो रहेगी तदित प्रत्यय पे। ठीक है, तो तदित प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय प्रत्यय आपको याद होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या मूल क्रिया के अंत में जुड़कर क्या कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तदित। कृदंत का मतलब क्या होता है, जो क्रियापदों, ठीक है, मूल धातुओं के साथ लगकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के थे, उनकी हमने बात कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे वो होगी तदित प्रत्यय। ठीक है, जो प्रत्यय का दूसरा प्रकार है। तदित, ठीक है, तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय का मतलब क्या है कि वे शब्दांश जो क्रियापद को छोड़कर, ठीक है ना, क्रियापदों के साथ न प्रयुक्त होकर किसके साथ, संज्ञा, किसी संज्ञा के साथ या किसी सर्वनाम के साथ, ठीक है ना, कोई सर्वनाम पद हो उसके साथ, या जैसे कोई विशेषण हो, ठीक है, उस विशेषण के साथ, ठीक है, जुड़कर प्रयुक्त हो और नए शब्द का निर्माण करे, उन्हें क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तदित प्रत्यय के प्रकारों की बात करते हैं तो तदित प्रत्यय के प्रकार होते हैं 6। ठीक है, कौन कौन से? पहला जैसे कर्तावाचक है, ठीक है, कृतवाचक बोल सकते हो आप, ठीक है, उससे वो प्रत्यय होते हैं जो उन कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। ठीक है, फिर भाववाचक है, जैसे संबंधवाचक है, और संबंधवाचक के बाद अपन बात करते हैं तो अपत्यवाचक है। अपत्यवाचक का मतलब है कि ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर संतान सूचक, ठीक है, संबंध सूचक, संतान सूचक या वंश सूचक शब्द बनाए, उन्हें कहते हैं उन्नतावाचक। ठीक है, नहीं सॉरी, अपत्यवाचक। उन्नतावाचक होते हैं जो लघुता वाले शब्द होते हैं ना, उस लघुता सूचक शब्दों का जो निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं उन्नतावाचक। ठीक है, और अंतिम जो है वो है स्त्री, अपना स्त्रीबोधक। ठीक है, अंतिम और अंतिम कौन सा है? अंतिम जो तदित प्रत्यय है उसका प्रकार जो है वो है स्त्रीबोधक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन परिभाषा की। सबसे पहले तदित प्रत्यय की परिभाषा की बात करते हैं तो तदित प्रत्यय वे प्रत्यय जो, लिखिए, वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त, ठीक है ना, क्रियापद का मतलब क्या है, जो क्रियाएं थी, ठीक है, या जो अपन बोल सकते हैं क्या, उनको धातु बोल सकते हैं, क्रियापदों के अतिरिक्त, ठीक है। तो क्रियापद तो किस में आ रहे थे? कृदंत में। अब जो आ रहे हैं वो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, के अतिरिक्त वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त, ठीक है, किसी संज्ञा, ठीक है, किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण ठीक है, विशेषण के साथ लगकर, ठीक है ना, क्या करते हैं, नए शब्दों आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का, ठीक है ना, नए शब्दों का निर्माण कैसे होगा? जैसे सुंदर है, ठीक है, सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? विशेषण, ठीक है, तो सुंदर विशेषण, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? ता प्रत्यय लग गया, ता बनते ही क्या हो गया? सुंदरता। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे ता क्या है?
ता प्रत्यय लगा और सुंदर से क्या बना, सुंदरता शब्द बना। तो सुंदरता बनते ही वो क्या हो गया, एक नया शब्द हो गया, ठीक है ना। नए शब्दों का निर्माण करते हो, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। यह है परिभाषा तदित प्रत्यय की, कि वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हों, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा का मतलब क्या है, संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, स्थान, ठीक है, उसके साथ लगकर, या सर्वनाम जैसे तुम, तुम्हारा, ठीक है, जैसे बहुत सारे सर्वनाम पद होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण से बनने वाले, जो विशेषण से बने हुए शब्द हैं, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, ठीक है, बड़ा, ये जो विशेषण पद होते हैं, इनके साथ मिलकर जब नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। अब तदित प्रत्यय के भेदों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कृत्र। सबसे पहले कृत्र, कृत्र का मतलब है कृतवाचक, ठीक है ना। सबसे पहले कृत्र होगा, कृत्रवाचक तदित प्रत्यय, ठीक है ना, ऐसा पूरा लिखना है, तदितो प्रत्यय, ठीक है। दूसरा अगर बात करें अपन तो दूसरा है संबंधवाचक, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। तीसरा है भाववाचक, ठीक है। चौथा अपन बात करें तो चौथा है आपत्यवाचक, ठीक है ना, आपत्यवाचक हो तदितो प्रत्यय। पांचवा जो है वो है उन्नतावाचक, उन्नतावाचक तदित प्रत्यय। अंतिम जो है वो है स्त्रीबोधक। स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय, ठीक है। तो ये जो 6 प्रकार हैं वो है अपने तदित प्रत्यय के। अब अपन बात करते हैं एक एक को लेके, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कृत्रवाचक। कृत्रवाचक का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लो यहाँ पे, ये अपन साथ साथ में करेंगे तब बता दूंगा क्या होता है कृत्रवाचक, ठीक है। अब तदित जो प्रत्यय है उसमें जो पहला बिंदु है वो है अपना कृत्रवाचक, तदितो प्रत्यय। अब देखना, एक यहाँ पे शुद्ध शब्द, शब्द शुद्धि की भी बात कर लें। ये जो दिख रहा है त, द, धी, त, तो जो आधा दिख रहा है वो हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। तो द यहाँ पे पूरा दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि द तो क्या है, आधा है, और ध आधा दिख रहा है, इसका मतलब ये ध क्या है, पूर्ण है, ठीक है ना। ये द स्वर रहित है और ये ध है जो आधा दिख रहा है वो स्वर सहित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कृत्रवाचक की बात करते हैं तो वे प्रत्यय जो क्या होते हैं, क्या कि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर या जुड़कर कृतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो उन्हें क्या कहते हैं? कृतवाचक। तो परिभाषा लिख लीजिए क्या? जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर या अलग करिए की बात है, ठीक है ना, के साथ जुड़कर कृतवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यह है इसकी परिभाषा की जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर कृतवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ये 3 प्रकार के शब्द होंगे, उनके साथ जुड़कर अगर कोई प्रत्यय जो क्या हो, कृतवाचक प्रत्यय है, वो किसका निर्माण करते हैं? कर्तावाचक, यानी कर्ता कार्य करने वाला होता है जो कर्ता, ठीक है, उसका बोध करा रहा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कृतवाचक तदित प्रत्यय कहलाएंगे। अब जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर प्रत्यय आता है कौन सा? जैसे प्रत्यय आ गया अपना कौन सा? आर। ठीक है, एक प्रत्यय आ गया आर प्रत्यय की बात करते हैं तो आर प्रत्यय, वैसे तो अंग्रेजी में आर बोलते हैं, लेकिन जैसे अपन बात करते हैं तो लोहे को, जो लोहे का निर्माण या लोहे को आकार देता है, उसे क्या कहते हैं? लोहार। ठीक है, लोहे को पीट कर या लोहे को एक रूप से दूसरा रूप बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लोहार। इसी प्रकार जैसे सोने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सुनार। ठीक है, जैसे लकड़ी का कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? सुथार। ठीक है, सुथार। तो ये जो है शब्द है, उनको आपको ध्यान में रखना है कि आर प्रत्यय वाले होते हैं वो कृतवाचक होते हैं। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? कृतवाचक तदित प्रत्यय में आते हैं। अब जो लोहा, सुनार क्या है, लोहार क्या है, ये एक संज्ञा पद है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपने को। लोहार, सुनहार, सुधार, ये होते हैं यानी किसी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जाति का बोध करा रहे हैं यहाँ पे। अब जब अपन आगे बात करते हैं तो एक प्रत्यय आता है ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो ईया प्रत्यय से बनने वाले जो, जैसे अपन बात करते हैं क्या कि रसिया। ठीक है, रस या, ठीक है ना, तो रसिया का मतलब किसी चीज में ज्यादा मतलब रस का क्या करना? आनंद लेना। ठीक है, तो वो होता है रसिया। ठीक है, जैसे ई प्रत्यय की बात करते हैं, एक जो प्रत्यय होता है इसमें ई प्रत्यय जैसे तेल निकालने वाला होता है। ठीक है, तेल का जो कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तेली। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तेली। तेल का जो कार्य करते हैं, ठीक है, उन्हें तेली कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे शब्द आ गया कौन सा? एरा, एक प्रत्यय होता है एरा प्रत्यय। ठीक है, एरा प्रत्यय से अब तेली के अलावा देखो यहाँ पे बात करते हैं तो एक होता है जिसे भेद देने वाला। ठीक है, तो भेद देने वाला क्या हो गया? भेदी। ठीक है, भेद देने वाला भेदी हो गया। इसके अलावा बात करते हैं जैसे जो खेतीबाड़ी का जो कार्य या बगीचों का जो कार्य करते हैं वो कौन से हैं? माली। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? माली। तो ये जो प्रत्यय ई प्रत्यय से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? तेली, भेदी और माली। इसी प्रकार आगे अपन बात करते हैं, देखिए अगर इसमें भी आप देखें तो एक होता है मुखिया शब्द। ठीक है ना, मुखिया भी इसी से या प्रत्यय से बना हुआ है। आगे अपन नए प्रत्यय की, अगले प्रत्यय की बात करते हैं, तो जैसे प्रत्यय आ गया एरा प्रत्यय। ठीक है, एरा प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हुए हैं? तो जो लूटने का कार्य या जो घिसाई करने का या फिर लाख का जो कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लखेरा कहते हैं। ठीक है, लाख का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लखेरा। ठीक है,
ला का कार्य करने वाले कौन होते हैं? लखेरा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे सांप को पालते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? सपेरा। उन्हें क्या कहा जाता है? सपेरा कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे प्रत्यय आ गया अपना कौन सा? एरा के बाद में प्रत्यय आ गया उटा, ठीक है। ऊटा प्रत्यय, ऊटा प्रत्यय से क्या क्या बनते हैं? ऊटा प्रत्यय से जैसे काला जो है वो जो कलुटा, तो ऊटा प्रत्यय जैसे शब्द बन गया कलुटा, ठीक है, कलुटा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे प्रत्यय आ गया ची, ठीक है, तो जैसे तोपची, ठीक है, तोप चलाने वाला होता था उसे क्या कहते थे? तोपची कहते थे, ठीक है ना। और इसके अलावा ची प्रत्यय से जैसे शब्द बनता है वो है जैसे एक जो बावर्ची होते हैं, ठीक है, बावर्ची, ठीक है, बावर्ची, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्यय हैं वो है कौन से? कृतावाचक, ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे जैसे दानी आ गया, दानी प्रत्यय या दान प्रत्यय, दानी या दान प्रत्यय, दान या दानी प्रत्यय, ठीक है। अब दान या दानी प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो जैसे दान से बनने वाला जैसे पायदान, ठीक है, रोशनदान, ठीक है, रोशनदान, खानदान, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये शब्द होते हैं दान प्रत्यय से बनने वाले, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक पीकदान, पीकदान का मतलब जो थूकने वाला बर्तन होता है उसे बोलते हैं पिकदान, पीकदान, ठीक है। दानी से बनने वाले शब्द कौन कौन से? तो दानी से, दानी प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे साबुनदानी, एक शब्द होता है साबुनदानी, ठीक है। एक शब्द होता है मच्छरदानी, ठीक है, मच्छरदानी। ये जो प्रत्यय होते हैं दानी, दान, ठीक है, इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो गए? और अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है दार प्रत्यय, ठीक है। दार प्रत्यय से जैसे दार प्रत्यय, दार प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो दार से जैसे थानेदार, जो शब्द हो गया कौन सा? थानेदार, थानेदार, ठीक है। जैसे पहरेदार, ठीक है, शब्द क्या हो गया? पहरेदार, पहरेदार, ठीक है। इसके अलावा जैसे शब्द हो गया क्या? हिस्सेदार, हिस्सा लेने वाला होता है हिस्सेदार, ठीक है, तो हिस्सेदार। अगले प्रत्यय की बात करते हैं, तो जो कृतावाचक अगला प्रत्यय होता है जैसे वाला, वाला जो दूध का काम करते हैं, ठीक है, वाला प्रत्यय, तो जो दूध का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दूध वाला, ठीक है। दूध वाले को, दूध का कार्य करने वालों को दूध वाला कहा जाता है, ठीक है, दूध वाला, ठीक है। पान का जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? पान वाला, ठीक है। और इसी प्रकार अगर अपन जैसे फल वाला, फल वाला जो फल का कार्य करते हैं, फल का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फल वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रत्यय की। अगला प्रत्यय है जिसे वान प्रत्यय है, ठीक है, वान प्रत्यय, वान प्रत्यय, वान प्रत्यय से बने हुए जो शब्द है कृतावाचक वो कौन कौन से हैं? जैसे गाड़ी चलाने वाला, ठीक है, तो गाड़ीवान, ठीक है। इसी प्रकार जैसे धन, जो बहुत ज्यादा धनी होता है उसे क्या कहते हैं अपन? धनवान, ठीक है। और अगला जो प्रत्यय है इसकी बात करते हैं, तो जैसे हारा, हारा प्रत्यय, हारा प्रत्यय, हारा प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? हारा प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं जैसे पणिहारा, ठीक है, और जैसे लकड़हारा, जैसे लकड़ियों का जो काम करता है यानी लकड़ी काट के लाता है उन्हें क्या कहते हैं? लकड़हारा, ठीक है। और पनिहारा, पनिहारा, पनिहारा और पनिहारी, ठीक है ना, शब्द होता है एक पनिहारी, ठीक है।
तो ये जो है हमारे, ये जो प्रत्यय अपन बात कर रहे थे वो प्रत्यय, ये प्रत्यय कौन से हैं? ये है तदित प्रत्यय में कर्तावाचक, ठीक है ना, कृतवाचक तदित प्रत्यय, ठीक है, यानी कार्य करने वाले का बोध करा, तो इन्हें कर्तावाचक भी कह सकते हैं। अगला जो हमारा प्रत्यय है अगला प्रत्यय कौन सा है? संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या हुआ कि वे प्रत्यय, ठीक है, कि इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। तो ये भी कह सकते हैं अपन कि वे प्रत्यय जो क्या जो संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम या विशेषण ऐसे लिख सकते हो, या आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो कि इन प्रत्ययों के लगने से, या आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि इन प्रत्ययों के लगने से क्या होता है कि संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो कि इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है, ठीक है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो कि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर जिन प्रत्ययों से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा लैंग्वेज लिखने से अच्छा शॉर्ट में आप लिख लो, ठीक है। आप जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण संबंधवाचक शब्द प्रत्यय में से जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले तो एक प्रत्यय होता है जैसे एरा प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है? एरा, ठीक है। तो शब्द क्या बनता है एरा प्रत्यय से? एरा प्रत्यय से शब्द बनता है जैसे चाचा शब्द, चाचा में एरा जोड़ा तो क्या बन गया? चचेरा, ठीक है। मामा में जोड़ा ममेरा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अगर मोशी है, मोसी या मोसे के शब्द में अगर अपने एरा जोड़ा तो जैसे मोसेरा, ठीक है। इसके अलावा जैसे फुफेरा, ठीक है ना। तो कोई भी अपने शब्द में क्या एरा जैसे प्रत्यय जोड़ के अपने संबंध को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैसे चचेरा, ममेरा, मोसेरा, ये हमारे संबंध को क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो प्रत्यय है अपना एक प्रत्यय है, ठीक है। एक प्रत्यय की बात करें तो शब्द पे अगर इसे जोड़ के दिखाएं, जैसे शरीर से संबंधित जो क्रियाएं होती है, जो शरीर से संबंधित जो काम होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? शारीरिक, ठीक है। और जो मन से संबंधित होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? मानसिक। तो अपन लिख सकते हैं क्या? जैसे शरीर में तो शारीरिक, ठीक है, शारीरिक, ठीक है ना। शरीर से संबंधित हो तो शारीरिक, और मन से संबंधित हो तो मानसिक, ठीक है। और अपन आगे बात करें तो जैसे मार्मिक, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं वो तद्धित प्रत्यय में आते हैं और ये किससे? एक प्रत्यय से निर्मित होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं जैसे इत प्रत्यय की। प्रत्यय है इत, ठीक है। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द बताइए। इत से जैसे खंडित, ठीक है। और जैसे खंडित के अलावा जैसे बात करते हैं अपन तो अगला जो शब्द होता है वो जैसे फलित, यानी फलित,
घटित, ठीक है। ये जो शब्द होते हैं वो इत प्रत्यय से बने हुए होते हैं। इसके अलावा जैसे एक शब्द और मान लो जो रचना करता है वो रचित, ठीक है। तो ये जो जिसके द्वारा रचित होते हैं, जिसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब जैसे रचित है तो रचना करने वाला, रचना करने के बाद जो काम उसे बोलते हैं वो क्या होता है, रचित। किसी के द्वारा रचना की गई उसे अपन रचित बोल सकते हैं, ठीक है ना। कोई घटना हो गई उसे क्या कहते हैं, घटित। अगला जो हमारा प्रत्यय है, अगला प्रत्यय है जैसे आलू प्रत्यय, ठीक है। आलू प्रत्यय की बात करते हैं, जैसे दया है तो दया तो क्या होगी, दया से दयालु, ठीक है। श्रद्धा, किसी के प्रति श्रद्धा हो तो श्रद्धालु, दयालु, श्रद्धालु, ठीक है। दयालु, श्रद्धालु, ये जो शब्द होते हैं वो किससे, आलू प्रत्यय से बने हुए होते हैं। इसी प्रकार आगे बात करते हैं जैसे इला प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा हो गया, इला। तो इला प्रत्यय से कौन कौन से बनते हैं, जैसे रसीला, रंगीला, ठीक है। ये जो शब्द है वो इला प्रत्यय से बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अपन ओई प्रत्यय, ठीक है। जैसे ओई प्रत्यय, ओई प्रत्यय, ओई जैसे नंदोई शब्द होता है एक, नन दोई, ठीक है। तो इसमें संबंध बता रहा है कि ननद के जो पति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नंदोई कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा संबंधवाचक शब्द है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे बात करें अपन तो एक होता है मान प्रत्यय, मान, ठीक है। मान प्रत्यय से जैसे बात करें तो शब्द बनता है कौन सा, बुद्धिमान, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बात करते हैं अपन तो इत हो गया, आलू हो गया, इला हो गया, ओई आ गया, मान आ गया। मान के बाद बात करते हैं तो जैसे वत प्रत्यय है तो वत प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, वत प्रत्यय से बनते हैं, वत प्रत्यय, वत से जैसे शब्द बनते हैं पुत्रवत, पुत्रवत, मातृवत, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो वत प्रत्यय से बनते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करें तो अगला जो अपना जैसे प्रत्यय मान ले, प्रत्यय बात करते हैं तो एला प्रत्यय हो गया, हरा प्रत्यय हो गया। प्रत्यय है कौन सा, एला, ठीक है। एला प्रत्यय जैसे विष से युक्त होता है उसे क्या कहते हैं, विषैला, ठीक है। तो एला प्रत्यय शब्द कौन सा बनता है, विषैला बनता है, ठीक है। तो ये जो अपने प्रत्यय हैं वो है संबंधवाचक, ठीक है। इसमें जैसे एक तर प्रत्यय की और बात कर लेते हैं, तर तो कठिन तर, ठीक है। इसे अपन बोल सकते हैं क्या, कठिन तर, विषैला, कठिन तर, ठीक है। ये जो शब्द है वो अपने संबंधों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन अगले प्रकार की, अगला जो प्रकार है वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला जो प्रत्यय है वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या हुआ कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर क्या करते हैं, भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय करते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ
जुड़कर भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण की बात करते हैं। तो भाववाचक जैसे प्रत्ययों की बात करें तो जैसे शब्द आता है, एक तो प्रत्यय आता है कौन सा? आई प्रत्यय। एक सबसे ज्यादा आता है आपा प्रत्यय। ठीक है, और इसके अलावा आई, आपा, और इसके अलावा जैसे आहट, आहट प्रत्यय है। ठीक है, आहट प्रत्यय के अलावा आहट नहीं है, आहट हट हट, ठीक है ना, आहट प्रत्यय हो गया। इसके अलावा जैसे इमा, इमा प्रत्यय है। इमा प्रत्यय के अलावा बात करें जैसे ई प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। ठीक है, इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं। तो भाववाचक शब्दों की बात करें तो आई जो शब्द है, जैसे सबसे पहले अपन बात करें भलाई, भला करने वाला। ठीक है, और भला से क्या बनता है? भाववाचक बनाए भला को, तो आई प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, तो शब्द क्या बना? भलाई। इसी प्रकार बात करते हैं आगे, तो जैसे अच्छाई, अच्छाई। ठीक है, बुराई। ठीक है, जैसे जुदाई। ठीक है, तो ये जो समस्त जो शब्द बने हैं वो किससे बने? आई प्रत्यय से बनते हैं। जैसे लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये भी क्या है? आई प्रत्यय से। जैसे लंबाई लिख सकते हो आप, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है ना, ऊंचाई, ये सारे शब्द भी आई प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। आगे अपन बात करते हैं आपा प्रत्यय से। आपा प्रत्यय से बनने वाले जैसे बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है, शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है, ये किससे? आपा प्रत्यय से बने होते हैं। ठीक है ना, आपा प्रत्यय से, बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है ना, आहट प्रत्यय की बात करते हैं तो आहट से जो बने हुए शब्द हैं, आहट से जैसे कड़वाहट, चिकनाहट। ठीक है ना, कड़वाहट, कड़वाहट, चिकनाहट। ठीक है, इसी प्रकार इमा प्रत्यय, इमा की जैसे लालिमा, गरिमा। शब्द कौन से? जैसे लालिमा है, गरिमा है। ठीक है, इसके अलावा लालिमा गरिमा के अलावा जैसे हरितिमा है, हरितिमा है, मधुरिमा है। ठीक है, और जैसे अणिमा है। जैसे शब्द कौन से? मधुरिमा, मधुरिमा। ठीक है, हरितिमा, अणिमा, ये जो शब्द है सारे वो इमा प्रत्यय से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार ई प्रत्यय की बात करते हैं तो ई से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे गर्म से गर्मी। ठीक है, ये जो गर्मी। खुश से खुशी। ठीक है, इसी प्रकार खुश से खुशी। जैसे खेत से खेती, खेती। ठीक है, सफेद से सफेदी। ठीक है, ये जो शब्द है वो किससे बनते हैं? ई प्रत्यय से बनते हैं। अब बात करते हैं ता प्रत्यय की। ता प्रत्यय से अगर बात करें तो जैसे सुंदर शब्द के आगे ता प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? सुंदरता। ठीक है, तो ये ता लगते क्या? भाववाचक बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे जैसे बात करते हैं तो मनुष्य की शब्द है, मनुष्य शब्द के आगे प्रत्यय लगा दिया ता तो शब्द क्या बनेगा? मनुष्यता। ठीक है, जैसे मानव शब्द के आगे प्रत्यय लगा दिया शब्द क्या बना? मानवता। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अपन किसके आगे लगा दिया ता प्रत्यय, जैसे आपने ता प्रत्यय लगा दिया मित्र के आगे। ठीक है, मित्र के आगे लगा दिया तो शब्द क्या बन गया? मित्रता। लघु शब्द के आगे लगा दिया
शब्द क्या बन गया, लघुता। तो ये जो ता प्रत्यय है अपन इससे क्या बनती है, ये जो निम्न प्रत्यय है आई, आपा, आहट, इमा, ई, ता, ये प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द जैसे संज्ञा या सर्वनाम के आगे, विशेषण के आगे लगा दिया जाता है तो उससे कौन से शब्दों का निर्माण होता है, भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है, ये याद रखना है। ठीक है, इनमें आगे अपन बात करें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। जैसे एक प्रत्यय आता है त्वा प्रत्यय, एक प्रत्यय होता है त्वा, ठीक है ना, आ जाता है और व, त्वा प्रत्यय। ठीक है, इसके अलावा पन प्रत्यय, पन, आ, और आ के अलावा जैसे बात करते हैं अपन तो आयत, आयत, आयत के अलावा इकी। ठीक है, आयत के अलावा इकी, और जैसे एक औती। ठीक है, औती के अलावा बात करते हैं तो जैसे शब्द आ गया, प्रत्यय आ गया अक, अक, अक के अलावा जैसे शब्द कार, सॉरी कार। ठीक है, तो ये जो प्रत्यय हैं इनसे जो शब्द बनते हैं उनकी बात करते हैं कि इनसे कैसे कैसे शब्दों से क्या करते हैं। जैसे व्यक्ति शब्द है, व्यक्ति शब्द के आगे तो आप प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, व्यक्तित्व है। व्यक्ति शब्द के आगे जो तो प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, व्यक्तित्व है। ठीक है, तो व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्तित्व है। अब जैसे अपन बात करते हैं व्यक्तित्व के अलावा आगे बात करते हैं शब्द जैसे तो अपनत्व है। ठीक है ना, अपने के साथ लगा दिया तो क्या बन गया, अपनत्व है। पशु के साथ लगा दिया तो क्या बन गया, पशुत्व है। ठीक है ना, पशुत्व, अपनत्व। ठीक है, और जैसे नेतृत्व है। ठीक है ना, नेतृत्व है। ये जो शब्द होते हैं वो तो प्रत्यय से बने होते हैं। अब जैसे पन है तो अपनापन शब्द बन गया, अपनापन। ठीक है, जैसे पन की बात करते हैं तो आगे अपनापन के अलावा लड़कपन, भोलापन, जैसे भोलापन, लड़कपन। ठीक है, बचपन। ठीक है, ये जो सारे शब्द होते हैं वो पन प्रत्यय से बने होते हैं। अब बात करते हैं आ प्रत्यय से, तो आ प्रत्यय का मतलब हो गया जैसे खर्चा। ठीक है, खर्च के आगे खर्चा, हर्ज के आगे हर्जा, सराफा। ठीक है, सराफ के आ प्रत्यय लगा तो सराफा। ठीक है, ये जो निम्न शब्द बनते हैं वो आ प्रत्यय से भाववाचक बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आयत जो प्रत्यय, आयत प्रत्यय से किस प्रकार भाववाचक बनते हैं, तो जैसे शब्द होता है बहुत तो बहुतायत, बहुतायत। ठीक है ना, बहुत से बहुतायत बन गया। तो ये क्या हो गया, बहुत तो क्या था, एक जैसे संज्ञा पद। ठीक है, उससे क्या बन गया, भाववाचक बन गया, तो इसे क्या कहते हैं, बहुतायत। ठीक है, इसी प्रकार पंचायत, पंचों की जो पंच धन आयत। ठीक है, पंचायत, ये भी भाववाचक बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे अपन बात करते हैं जैसे टिकने वाला हो तो टिकायत, टिकायत। ठीक है, तो ये जो प्रत्यय हैं वो है भाववाचक प्रत्यय। इसी प्रकार इकी प्रत्यय की बात करते हैं। इकी प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे यांत्रिकी, जैसे शब्द हो गया यांत्रिकी, यांत्रिकी। एक शब्द हो गया अपना भौतिकी, भौतिकी। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे अपन वानिकी, सांख्यिकी, ये जो सारे शब्द होते हैं वो किससे, इकी प्रत्यय से बनते हैं। ठीक है, वानिकी। ठीक है, सांख्यिकी, सांख्यिकी। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं, भाववाचक सांख्यिकी। ठीक है, ये भाववाचक शब्द होते हैं। अब जैसे ओति प्रत्यय, ओति प्रत्यय से किस प्रकार के शब्द बनते हैं, ओति प्रत्यय से जैसे कटौती, बचौती। कटौती, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो भी भाववाचक शब्द होते हैं। ठीक है ना, अब जैसे अपन बात करते हैं आगे अक की, जैसे ठंडक, ठंडक, ये अक प्रत्यय से बना हुआ है।
ठीक है, तो ये किस में आ गया, भाववाचक में आ गया। इसी प्रकार जैसे लटक, लटक, बनक, ये सारे शब्द क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। अब कार प्रत्यय की बात करते हैं, तो कार प्रत्यय में जैसे झंकार, जयकार, झंकार, जयकार, ठीक है ना, ये जो शब्द होते हैं वो किसके होते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये है अपना भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला जो चौथा प्रकार है उसकी बात करते हैं। आपको मुख्य रूप से मतलब भाववाचक है क्या है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, संबंधवाचक है या भाववाचक है, भाव का बोध करा रहा है, संबंध का बोध करा रहा है, किस प्रकार से शब्द किसके